क्या है साहब? उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने और जो वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी है उनके इन्फ्लुएंस से एलआईसी ने 3.9 बिलियन डॉलर मतलब कई हजारों करोड़ का निवेश किया है अडानी समूह। और उसका लबोलुआब यह है कि ये पब्लिक मनी है लाइफ इंश्योरेंस के पास, और उसको उन्होंने निवेश कर दिया अडानी में। मित्रों, सच ये नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, मतलब एलआईसी के पास जो पैसा जाता है वो एलआईसी दुनिया भारत की 500 बड़ी कंपनियों में निवेश किए हुए, और उसमें से भी जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं उसमें टाटा भी है, इंफोसिस भी है, रेलवेज है। इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने निवेश किया है। उससे अधिक शेयर टाटा में है। अडानी समूह में 1% का निवेश है। जो टोटल निवेश का जो पोर्टफोलियो है एलआईसी का, अगर 5-15 लाख करोड़ का निवेश है मान लीजिए, तो उसमें से 1% से भी कम का निवेश अडानी समूह में। 4%, 5% के निवेश से ये टाटा में निवेश किए, अन्य कंपनियों में एलआईसी ने निवेश किया हुआ। अब इसको कहते हैं टूल किट। कैसे? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। तब तक आपने बजा दिया, हमने गलत रिपोर्ट छाप दी, अब उसको प्रचारित करना शुरू किया, आप डिफेम हो गए, आपका शेयर वैल्यू नीचे चला गया। जैसे ही डिस्प्यूट पे अडानी समूह आया कि जो शेयर खरीदने वाले हैं, निवेशक हैं, वो अलर्ट हो गए कि पता नहीं इनका क्या होगा, कौन सा इंक्वायरी इनके खिलाफ शुरू हो जाएगा, इनकी कंपनी बैठ जाएगी। शेयर नीचे आ गया। शेयर नीचे आ गया तो लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का लॉस हो गया कंपनी। अब फिर उस लॉस को गेन करने में इनको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब लॉस हो गया तो उधर जो है दुनिया के अरबपतियों में या अमीर लोगों में इनका रैंकिंग फिर नीचे चले जाएगा। तो उस वॉर जो है कि दुनिया के अमीर लोगों में संपत्तिवान, अच्छा वो क्यों होता है साहब? वो इसलिए होता है क्योंकि शेयर मार्केट में इसका खेल होता है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है शेयर मार्केट में कि आप सबसे अमीर हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं का मतलब आप कमा रहे हैं पैसा। कमा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप अमीर हो रहे हैं, रैंकिंग में आपका आ रहा है 1 to 10, 1 to 5, 1 to 20, जो कुछ भी रैंकिंग है, उसके हिसाब से जब आपकी रैंकिंग राइज कर रही है तो आपका शेयर भी राइज करेगा। ये गॉट इट? इसका पूरा सीधा संबंध है। यूं ही नहीं होता है कि अगर आपकी रैंकिंग नीचे हुई और आपका शेयर ऊपर चला जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपकी रैंकिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कंपनी फायदे में है, कंपनी पैसा कमा रही है। और अगर कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी फायदे में जा रही है, तो जो सामान्य निवेशक हैं उनको लगता है कि यहां निवेश करना हमारा सुरक्षित रहेगा। तो अगर वो 100 रुपए का शेयर है तो वो फटाक से खरीद लेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कल ये 200 रुपए का हो जाएगा। अगर 2000 का है तो कल ये 4000 का हो जाएगा। तो उनका निवेश बढ़ेगा, फिर निवेश बढ़ेगा, उनका फिर पोर्टफोलियो मजबूत होता चला जाएगा। तो ये जो कॉर्पोरेट वॉर है वो इसी तरह के कि मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से एक कॉर्पोरेट वॉर लड़ा जाता है। आम जन को यह मालूम नहीं। आम जन सोचते हैं कि अरे देखिए, मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी अडानी जी के प्लेन में यात्रा कर रहे थे और इसीलिए मोदी जी अडानी जी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आम जन को सिंपल भाषा में यह कह देगा, पूरी जो अपोजिशन बैटरी है वो खड़ी हो जाएगी और पूरा पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। तो अब जरा सा इसको भी आप देखिए कि इनका असली चेहरा मैं जरा सा आपको एक्सपोज करता हूं। जरा देखिए कितना कितना क्या क्या शेयर है। एलआईसी के पास अडानी के 4% करीब 60,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर हैं। अब इसमें भी आंकड़ा बहुत फिक्सस है। निवेश के कुल 2.6 लाख रुपए कर्ज के 2% से भी कम है। ये पता नहीं, इस तरह की रिपोर्टिंग आती रहती है लेकिन बहुत कम है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, टोटल जो निवेश है भारत की टॉप 500 कंपनियों में, भारत की टॉप 500 कंपनियों में एलआईसी का निवेश है। 2014 से 2014 में 1.56 लाख करोड़ का टोटल निवेश था एलआईसी का। 2014
2014 के बाद अब वर्तमान में 10 गुना बढ़ करके 15.6 लाख करोड़ का हो गया है टोटल निवेश वैल्यू एलआईसी का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एलआईसी के पास जो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे जो विभिन्न कंपनियों में निवेश कर रही है एलआईसी, उस निवेश पे एलआईसी को डिविडेंड मिल रहा है, एलआईसी को फायदे हो रहे हैं। तभी तो एलआईसी 10 वर्ष में लगातार निवेश को बढ़ाता जा रहा है। 2014 के पहले निवेश का आंकड़ा था 1.5 से 5.6 लाख करोड़ और 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा 15.6 लाख करोड़ का हो गया। और खाली ये, अब देखिए, अश्वत्थामा हाथों नरोबा कुंजरो जो मैंने बताया, वो उसमें अश्वत्थामा की तो मौत हुई, लेकिन अश्वत्थामा कौन, हाथी मरा या अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र मरा? तो ये आप खोजते रहे, तब तक तो उनका शेयर खत्म हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया, इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, मोदी ने अडानी को पैसा दे दिया और एलआईसी का पैसा दे दिया, गरीब लोगों का पैसा दे दिया, ये प्रचार हो गया। तब तक अडानी का शेयर नीचे चला गया। देश की ग्रोथ, सवाल यहां अडानी का नहीं है। आप ये, मैं अडानी के ऊपर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टूल किट का, कि ये जो फाइनेंशियल माफिया है, ये जो टूल किट है, वो किस प्रकार से भारत को गुमराह करते हैं। ये आज अडानी है, कल टाटा हो सकता है, कल बजाज हो सकता है, कल कोई और बिजनेस घराना हो सकता है, किसी के भी खिलाफ ये जा सकते हैं कि इनका कॉर्पोरेट वॉर चलते रहता है। और आम जन को दिमाग में आता है कि किसी से किसी को नाम जोड़ करके तब तक उनको पॉलिटिकल एक मुनांजा मिल जाता है, पॉलिटिकल लाभ होता है, और दूसरा उस ग्रुप को आप नीचे कर देते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में जो आम शेयर होल्डर्स हैं, वो इतना दिमाग नहीं लगाता है। वो लगाता है, करे अडानी के बारे में फिर आ गया कि इनको मोदी ने पैसा दे दिया, पता नहीं क्या इंक्वायरी होगी, अदालत कोर्ट में चला जाएगा मामला, फिर इंक्वायरी होगी, जांच हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हंगामा मचेगा, शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। हो भी जाता है, शेयर वैल्यू कम हुआ, हजारों लाखों करोड़ रुपया डूब गया। इस तरह से कॉर्पोरेट वॉर करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी प्लानिंग 7 समंदर पार से बैठ करके किया जा, हर तरफ से अटैक करो। मोदी अगर पॉलिटिकली देश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो मोदी को अटैक करो, मोदी पर अटैक कर दो। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई भारत में, तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। यह बात सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मार्जिनलाइज्ड है, उनको बहुत फायदे नहीं हुए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई, आलोचना के बहुत सारे आधार हैं, सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। इस तरह से बैड टैक्टिक्स अपना करके, षड्यंत्र करके, खड्यंत्र करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना, और खास तौर से जहां इकोनॉमिक, अडानी आज का नहीं है, अडानी कांग्रेस सरकार के समय में आगे बढ़ी। कांग्रेस को खुद पूछना चाहिए। अब इसको वॉशिंगटन पोस्ट नहीं छाप रही है कि कितना % एलआईसी का शेयर है किन किन कंपनियों में, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही। एलआईसी के पास अडानी के इतने % से 60,000 करोड़ रुपए बिल के शेयर है, जबकि रिलायंस में 4% अगर मान लीजिए, या 2% रख लीजिए, लबोल हुआ यह है कि रिलायंस में 6.94% यानी करीब 1.33 लाख करोड़ का निवेश है। निशाना देख रहे हैं आप? उसी एलआईसी कंपनी का निवेश कहां है? रिलायंस में 1.33 पॉइंट का। उसका जिक्र नहीं हुआ वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट नहीं। आगे देखिए, आईटीसी लिमिटेड में उनके हिसाब से 15.86%, 82,000 करोड़। अब ये आंकड़ा में उनके हिसाब से कि उनका कितना था, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उसके हिसाब से 82,000 करोड़ रुपया। एचडीएफसी बैंक में 64,725 करोड़ रुपए, एसबीआई में 9.59%, 79,361 करोड़ रुपए। एसबीआई बैंक में भी एलआईसी का निवेश है, एचडीएफसी बैंक में भी एलआईसी का निवेश है। टीसीएस में सबसे अधिक निवेश है एलआईसी का,
टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी में सबसे अधिक निवेश। अब आप सोचिए कितने का, 5.7 लाख करोड़ का निवेश है टीसीएस। लेकिन टीसीएस के बारे में किसी ने सवाल नहीं उठाया, अडानी के बारे में उठाया। टीसीएस में 5.7 लाख करोड़ का, एसबीआई में 79,361 करोड़ का, एचडीएफसी में 64,725 करोड़ का, आईटीसी में 82,800 करोड़ का, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.33 लाख करोड़ का और अडानी में 60,000। इसको कहते